जिब्या से बोलने वाले जो नाम है ये सब नाशवान है, मायाकृत नाम है। जो दी के सो माया संतो, जो दी के सो माया। ये नाम न ताका, नाम है वाका, यानी जिसका नाम नहीं है उसका नाम भी है। अब नाम क्या है? जो कैन सुनन में नहीं आता है। अब कैन सुनन में नहीं आता, वो विवेक का विषय है, अनुभव का विषय है कि जो कहने में नहीं आता वो क्या है। अके हुआ पूर्ण जो जितनी भी रचना है सब परमात्मा की है, और उसी वो सब घट में परमात्मा है, सब चराचर में परमात्मा है। इस भेद को जिसने जान लिया, समझ लिया, से फिर कोई आगे समझने की आवश्यकता नहीं रहती। आँख मूंदने की भी जरूरत नहीं, कान रूंदने की भी जरूरत। आँख ना मूंदू, कान ना रूंदू, जिब्या कष्ट न धारू, खुले नैन साहब को निहारूं। खुले नैन, ये स्टेज है जब परमात्मा के प्रति सच्ची लगन। परमात्मा कौन है? परमात्मा तो अंश रूप में अपना मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना में जप में, ना में तप में, ना ही व्रत उपवास में। वो जितने भी क्रिया है, जितने भी क्रिया कर्म है, वो उससे परे है परमात्मा। मैं हूँ तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ। जय सिया राम सभी को। आज हम आए हैं, गुरुदेव से सत्संग चर्चा करेंगे। और कुछ लोगों ने सत्संग के बारे में प्रश्न किया था, जो पूछने की कोशिश करेंगे गुरुदेव से। तो आप ये सत्संग चर्चा जरूर सुने। प्रणाम, जय सिया राम साहिब बंदगी। भाई, किसी का ये प्रश्न है, किसी ने पूछा है कि 2 अक्षर का भेद बताए, सो ही गुरु पूर्ण कहलाए। तो ये 2 अक्षर का जो भेद है वो क्या है, थोड़ा समझाने का प्रयास करें। परम पूज्य परम पिता परमात्मा के साहिब बंदगी सत्यनाम सा। जैसे 2 अक्षर का जो भेद है, एक अक्षर तो जो है ये जो बोलने में आता है, जिसको 52 अक्षर, 34 अक्षर, जितने भी संस्कृत के, उर्दू के या हिंदी के जो अक्षर है, ये मायाकृत अक्षर है। अच्छा। इनसे दैनिक जितने भी जो है कार्य है वो तो किया जाता है, लेकिन परमात्मा अनाम है, अनामी है, वो अनाम है। 2 अक्षर, एक अनाम अक्षर और एक जिब्या से बोलने वाला अक्षर। जितने भी जिब्या से बोलने वाले जो नाम है ये सब नाशवान है, मायाकृत नाम है। जो दी के सो माया संतो, जो दी के सो माया। इन आंखों से जितना जो भी कुछ दृश्य जो दिख रहा वो सब माया है। परमात्मा अलौकिक है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, अचल है, अखंड है, अडोल है, अबोल है। उसे बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विवेक के द्वारा अनुभव किया जाता है। इन आंखों से देखने की जो चेष्टा करते हैं, इन आंखों से तो ये माया की आंखें हैं, माया का ही दृश्य दिखने में आएगा, परमात्मा नहीं आएगा। परमात्मा कहने में अपन परमात्मा कहते हैं, परमात्मा वो अखंड वस्तु है। वो जब ये न तो दिन था, न रात थी, न युग था, न मैंने था, न जल था, न आकाश थी, न पवन था, कुछ नहीं था, तब भी परमात्मा था। वो अक्षर, वो निअक्षर है। और ये जो अक्षर है, जब प्रकृति और मनुष्य का जैसे जैसे विकास हुआ, इस अक्षर का निर्माण हुआ, और बोल करके ये वेद शास्त्र किताबें सारी इस मायाकृत अक्षर से प्रकट हुए। अब मायाकृत अक्षर के लिए तुलसीदास जी ने भी बोला, गो गोचर जहाँ लग जाही ता लग माया जानो भाई। प्रमाण है तुलसीदास जी का, क्योंकि उनने भी अनुभव किया है। अब जितना जो भी भजन सुमरन जो जिब्या के द्वारा किया जा रहा है, ये अक्षर है, अक्षर बोलने वाला अक्षर। 2 अक्षर का भेद यही है, एक तो अक्षर निअक्षर है, और एक अक्षर जो है ये बोलने का शब्द है। उस अक्षर को
सार शब्द भी कहा है, आत्म स्वरूप भी कहा है। अब परमात्मा का जो विषय है, उस परमात्मा को जिसने जान लिया वास्तविक उसका विराट रूप, विराट से लेकर के सूक्ष्म तक का उसको जिसने अनुभव कर लिया, उसे किसी प्रकार की क्रियाक्रम की आवश्यकता नहीं। जिसने परमात्मा को जान लिया, उसके वास्तव में उसका वास्तविकता को जिसने जान लिया, कोई क्रियाक्रम की आवश्यकता नहीं है उसे। तो शुरुआत में तो क्रियाक्रम की आवश्यकता पड़ेगी। क्रियाक्रम करते करते ही जैसे मंदिर की पूजा छूटेगी, क्योंकि उसकी आसक्ति उसमें जमेगी। जब तक विवेक नहीं जगेगा, संतों की संगत में नहीं जाएगा, सत्संग नहीं सुनेगा, अपना स्वयं का वो अध्ययन नहीं करेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। भाई कक्षा 1 में अनार वाला बोलने लग जाओ, अब वो कक्षा 1 में अनार वाला बोल कहाँ तक बोलेगा? फिर वो दया परमात्मा की भी होती है। जिसके ऊपर परमात्मा की दया हो जाए, परमात्मा स्वयं साक्षात्कार करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। मनुष्य के बस की बात नहीं है। अच्छा, मनुष्य के बस की बात तो इतनी है कि वो परमात्मा के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास और कितनी लगन प्रकट करता है। क्योंकि हमने संसार में ज़्यादा लगन लगा रखी है, संसार की वस्तुओं से हमारी ज़्यादा लगन है, घर गृहस्थी में हमारा ज़्यादा मोह है, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। इसीलिए परमात्मा समझ में नहीं आता। जिस रोज परमात्मा समझने में आने लग जाएगा, ये तो संसार नश्वर है और ये सब जानता है कि जो वस्तु बनी है वो मिटेगी, ये शरीर भी नश्वर है, ये शब्द बोले जा रहे हैं ये भी नश्वर है, वो अखंड शब्द है जो जब से रचना हुई है तब से आज तक उस अखंड शब्द, उसका कोई खंड नहीं कर सका। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। साहिब का मतलब, साहिब का कहते हैं, कबीर का कहते हैं कि बेजी में जो है जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा ये नहीं जान पाए कि परमात्मा तो जब चारों युग नहीं थे, रचना नहीं थी, तब भी था वो परमात्मा, और रचना में भी उसी वही है। और वैसा तो समझ में आने के बाद जो है, जिसके समझ में आ जाए, लाखों करोड़ों में जिस पे परमात्मा की कृपा हो जाए उसी के समझ में आए। प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा तो उसके समझ में जरूर आएगी, लेकिन जो प्रयत्न नहीं करेगा, लगन नहीं लगाएगा। अब गुरु, इस जगत में गुरुआ बहुत है, सतगुरु पूरा विश्व का एक है, और वो अचल है, अखंड है, शब्द रूप में प्रकट होता है, और वो चाहे जिसको चेता दे। पूर्व संस्कार भी होते हैं और साधक की लगन भी होती है। तो जो वो परमात्मा है वो निरक्षर है, परमात्मा निरक्षर है। तो नाम, वैसे नाम न ताका, नाम है वाका, यानी जिसका नाम नहीं है उसका नाम भी है। अब नाम क्या है? जो कैन सुनन में नहीं आता है। अब कैन सुनन में नहीं आता, वो विवेक का विषय है, अनुभव का विषय है कि जो कहने में नहीं आता वो क्या है? अखे हुआ, अखे नाम हुआ। सही बात। जिसके लिए सायक साखी आइए, अंतर सुरत लगाए के मुख से कछू ना बोल, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। अब क्या संकेत, क्या वाणी का? अंतर सुरत यानी सुरत को बिल्कुल अंतर, सारे संसार से हटा करके अंतर्दृष्टि उसको करके, और ऐसी जो सूरत लगाए, और वो जो सुमरन करे, अंतर सुरत लगाए के ऐसा सुमरन, बिन जिब्या बिन तालवा अंतर सुरती लगाए, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। अब ये सारा सुरती का खेल है, और सुरती संसार में फंसी हुई है। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर, सुरत बांध स्तर करो तो आठों पैर हुजूर। अब आठों पैर, ये जो काया है, ये काल की बनाई हुई काया है, और इस काया को ही भय लगता है, इस काया को ही डर लगता है। इसमें जो चेतन सत्ता है, जो परमात्मा सत्ता हो, तो निर्भीक है, निर्भय है।
और जब समझ में आ जाती तो वो निर्भीक हो जाता, निर्भय हो जाता। जब तक भय है तब तक काल है, और जिस रोज निर्भय है कोई काल नहीं है। काल काया का होता है, ये तो नासवान शरीर है, छूटना ही छूटना, लेकिन उसका आवागमन बंद हो जाएगा। आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य, आत्मा ने कहीं आती ना जाती है, लेकिन माने सोई काल मान रखा है शरीर को। मान्यता जितनी हमने दे रखी है, सारी मान्यताएं प्रकृति को दे रखी है। क्या है? परमात्मा अचल है, अखंड है, अविचल है। न उसने माया और सब कुछ जो भी कुछ है वो परमात्मा से। एक जगह एक शब्द में आया है, दो कहूँ तो है नहीं। साहब ने कहा कि दो कहूँ तो है नहीं और एक कहूँ तो गारी। जैसा यूँ कह दे कि भाई दो है, एक तो पुरुष है और एक प्रकृति या कोई भी है, लेकिन ये सारी रचनाएं सिर्फ परमात्मा की है। एक कहूँ तो गारी और कहे कबीर है जैसा तैसा कहूँ विचारी। यानी संपूर्ण जो जितनी भी रचना है सब परमात्मा की है, और उसी वो सब घट में परमात्मा है, सब चराचर में परमात्मा है। इस भेद को जिसने जान लिया, समझ लिया, से फिर कोई आगे समझने की आवश्यकता नहीं रहती। पूरा खेल सूरत का है, पूरा खेल सूरत का है। और सूरत जहाँ से ये बिछड़ी है, सूरत जहाँ से बिछड़ी है और बिछड़ करके इस माया के प्रपंच में उलझ गई, अपने आप को ये सूरत भूल गई मैं कौन हूँ। सिर्फ एक देह समझ बैठी। और आज भी हर इंसान ये मानता है कि मैं एक शरीर हूँ, मैं मरूंगा, मेरा दुख होगा, बीमार होगा। अब इसमें दुख बीमारी जो होती है वो सूक्ष्म जो देह है, इसमें सबसे पहले कारण देह में बीमारी होती है। वैसे हल्की महाकारण में होती है, फिर कारण में होती है, फिर सूक्ष्म में होती है, जिसके बाद स्थूल देह में आती है। और स्थूल जो देह है वो बहुत बड़ा है, जितने भी डॉक्टर से उससे बड़ा डॉक्टर है स्थूल देह। स्थूल देह, सारी बीमारी वहाँ से स्थूल देह से खत्म हो सकती है। लेकिन जितना विश्वास हो, जानकारी हो, और जितना जैसे जैसे नाम जप करेगा, नाम जप के बल से जो केवल और महाकारण और कारण और सूक्ष्म और स्थूल, उधर से ही तो ये आया है और उधर से ही इसका सुमरन बनेगा। पांच देह जब तक नहीं छूटेगा आवागमन से मुक्त नहीं हो। तो ये जो नाम जप की बताई है, तो ये तो आपने माया बताई है, इसको तो प्रारंभिक अवस्था है। नाम जो जिब्या से बोलने का जो शब्द है वो माया है। तो नाम जप कैसे करेगा फिर? अब नाम जप वो बिन जिब्या बिन तालवे बताया नहीं, बिन जिब्या बिन तालवे अंतर सुरति लगाए, सिर्फ सुरती से, जिब्या की जरूरत नहीं है। उसमें जिब्या की आवश्यकता नहीं है। वो तो सुमरन जो किया जाता है वो इस स्टेज से किया जाता है। आंख मूंदने की भी जरूरत नहीं, कान रूंदने की भी जरूरत, आंख ना मूंदू, कान ना रूंदू, जिब्या कष्ट न धारू, खुले नैन साहब को निहारूं, खुले नैन, ये स्टेज है। अब इसकी भी एक स्टेज के एक ठिकाना है, एक ठिकाना है। उस ठिकाने पर तीर, जैसे मीन पे अर्जुन ने तीर लगाया था, इसी प्रकार से वो ठिकाना है। अदर दीप जा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, वो एक वस्तु है। और उस वस्तु को प्राप्ति के लिए ही ये ध्यान सुमरन किया जाता। और नाम जो अजपा जो नाम होता है, अजपा जो नाम चलता है, उससे जो ये केवल महाकारण कारण देह जो आई है ये नष्ट होगी। और ये नष्ट होने के बाद मुक्ति की अवस्था, क्या कोई सोच ले कि मैं ऐसे का ये सूक्ष्म देह नहीं जाए, कारण देह नहीं जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, असंभव है। नहीं हो सकता। पांचों देह नष्ट करना पड़ेगा। पांचों देह नष्ट होगी तभी बीज रह जाएगा। बीज रहेगा तो बीज उगेगा। अच्छा भाई, बीज रहेगा तो बीज उगेगा। आप कई दफा देख लो कि बीज कच्चा रह जाता वो भी उगता है। अब वैसे बीज तो सबसे पहले जहाँ आशा हुआ था, यही जीव का तमाशा, आशा ही नहीं छूटेगी। आशा रूपी बीज है मेन चीज तो ये। अब आशा
किसी भी भाई एक शब्द जो आया उसे गहराई से समझने की कि जो माने सो ही काल, ये जिसके समझ में आ गया फिर उसका खेल पूरा। माना यानी जितनी भी जितनी मान्यताएं भी जो हैं। भी मान्यताएं दे रखी हमने किसी को भी, अरे स्वयं आपो आप परमात्मा स्वरूप है, लेकिन तेने मान्यता मान मना करके और तू स्वयं अपना जो है कमजोर पड़ा हुआ है। विवेक को जागृत करके विवेक तो जागृत जब हो ही जाएगा जब परमात्मा के प्रति सच्ची लगन। परमात्मा कौन है? परमात्मा तो अंश रूप में अपना मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना में जप में, ना में तप में, ना ही व्रत उपवास में। वो जितने भी क्रिया है, जितने भी क्रिया कर्म है, वो उससे परे है परमात्मा। मैं हूँ तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। बिल्कुल। अब उसे खोजने के लिए क्या है? सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और गुरु के प्रति और समर्पण। गुरु के प्रति समर्पण और कृपा। और गुरु कौन सा? जो शब्द रूपी जो विधेय गुरु है, उसे समझना पड़ेगा। ठीक है। साहिब बंदी। साहिब बंदी।